पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का नमस्कार दोस्तों, बिहार के सिवान जिले में आज यानी 20 तारीख को पीएम मोदी की रैली थी सिवान में, जो कि ये रैली थी सिवान के लोगों के प्रति वोट अपने तरफ आकर्षित करने का। यही मकसद था पीएम मोदी का आना। पीएम मोदी का आना बिहार में और सिवान में, खासकर बिहार में कहिए, बिहार में आना भाजपा के लिए वोट यानी रामबाण बन जाते हैं, ब्रह्मा अस्त्र बन जाते हैं वोट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मोदी को आने से वोटर लोग होते हैं, जनता लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम कमल छाप के नाम पर वोट दे रहे हैं। और चलिए थोड़ा हम बातें कर लेते हैं विस्तार से मोदी के बारे में। मोदी ने भी आज पिछले 10 सालों से घिसे पीटे बात को कहते आए हैं। हमारे बिहार के नेता लोग बिहार के जनता को गुमराह करते आए हैं जंगल राज को लेकर। 1905 से पहले की 1990 की बात को लेकर आज भी मोदी ने कह दिया है कि लालटेन और पंजा छाप ने बिहार को जंगल राज बनाकर रखा था। और जब नीतीश बाबू आए तो उनका कहना है कि बहुत विकास किया है, जंगल राज हटाया है। तो मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ गया है, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कांटे की टक्कर होने वाली है। इसी कारण प्रधानमंत्री को भी घिसी पीटी बातें, पहले भी ये बातें कह चुके हैं। हमारे बिहार के जितने भी सारे नेता हैं, हर एक साल इलेक्शन में आते हैं तो कहते हैं जंगल राज था, जंगल राज होने के कारण हमारा बिहार विकसित नहीं हुआ। और ये भी बातें किए हैं पलायन को लेकर कि जंगल राज थे, पलायन करने लोग जाते थे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पीएम मोदी, आपके नीतीश बाबू यानी हमारे नीतीश बाबू पिछले 20 सालों से पिछले 20 सालों में 6 बार बीजेपी में रहे हैं, 2 बार आरजेडी यानी तेजस्वी के पार्टी में सट कर रहे हैं। तो 6 बार तो आपके ही पार्टी में रहे हैं। तो आप बताइए पलायन करने की क्या नौबत आ गई हमारे बिहार के लोगों को जो आपने नहीं दिए है। बताइए 2005 से ही हमारे नीतीश बाबू है, क्या उस समय से सुधारा नहीं जा सकता था? हमारे उद्योग नहीं लगाया जा सकता था हमारे बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगाए जाते थे? आप बताइए, आप आते गुजरात से, गुजरात आपका इतना डेवलपमेंट हो चुका है, जो बिहार से लोग जाते हैं पलायन करने आपके राज्य में, वहां पे आप बताइए, वहां पे मार खाते हैं, गाली सुनते हैं और वहां के लोग भी कहते हैं कि वहां पे काम नहीं है। और यहां आकर आप बातें करते बड़े बड़े हैं, हमारे बिहार में नहीं उद्योग देते हैं, नहीं फैक्ट्रियां देते हैं, नहीं कुछ काम बड़े लेवल पर करवाते हैं जो कि यहां के लोग यही कुछ काम करें। आप बस बातें करने आ जाते हैं कि बिहार बदलने वाली है। भाई बिहार बदलेगी कब? जब हमारे बिहार की लोग, हमारे बिहार की जनता, हमारे ही क्षेत्र, हमारे ही एरिया, हमारे ही बिहार में काम धाम करेंगे और दूर दराज से लोग भी हमारे एरिया में, हमारे बिहार में आकर काम करेंगे, तब हम समझेंगे कि बिहार विकसित हुआ है। अन्यथा सड़क मार्ग तो आप बनाते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है, नीतीश बाबू बहुत ज्यादा सड़क मार्ग पे खर्चा किया है। आप बात कर रहा है नीतीश बाबू स्वास्थ्य को लेकर, पीएमसीएच को लेकर, तो आपका पीएमसीएच का सच्चाई तो पता चली गया है कि किस प्रकार की आपका सबसे बड़ा एशिया का पीएमसीएच बन रहा है। इसके बारे में भी आपको पता चलिए गया है कि इस बार विवाद हुआ था, मनीष कश्यप ने सारा विवाद बता दिया है। और बात रही पलायन की, जो पलायन आप लोग जानबूझकर करवाते हैं, फैक्ट्रियां नहीं देते हैं, आते हैं पलायन के बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं और कहते हैं पलायन। इस बार सतर्क हो जाइए। यही वो लोग हैं कि प्रत्येक साल, प्रत्येक इलेक्शन, प्रत्येक चुनाव में आते हैं, कहते हैं जंगल राज है। पिछले वाले यानी 20-25 साल की बातें को लेकर प्रत्येक साल ये गुमराह करते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज को हम बढ़िया बनाए हैं, आरक्षण दिए हैं। भाई साहब, बदलते समय के साथ सभी अच्छे हो जाते हैं। बदलते समय के साथ सभी अच्छे हो जाते हैं। ये नहीं है कि जो जंगल राज था वो जंगल राज ही रहेगा। आप एक बार अच्छे से तो सोच के देखिए, अच्छे से अपना मनपसंद नेता चुनिए जो आपको काम करके देंगे, आपके क्षेत्र में
और आपके बच्चे बाहर पलायन करने के लिए नहीं जाएंगे। हो सकता है कि बिहार इतने जल्दी पलायन से खत्म नहीं होगी, क्योंकि टाइम लगेंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको अच्छे नेता भी चुनना होगा। ये नहीं कि पीछे 5 साल बाद यानी 5 साल आगे के इलेक्शन में भी फिर से आपको यही बताया जाए कि जंगल राज था। भाई साहब, पिछले मैं 10-15 साल से यही सुनते आ रहा हूं कि जंगल राज था, नहीं सड़कें थे, नहीं रोड थे। तो भाई साहब, आप सरकार में क्या कर रहे हैं? पिछले 15-20 साल से आप सरकार में है, ये सब खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप 1 साल मतलब 5 साल में आप ये सब भूल सकते हैं कि नहीं भूल सकते हैं, लेकिन ये हमें प्रत्येक साल के इलेक्शन में हमको ये सुनने को मिलता है। अभी संसदीय को चुनाव हुआ था संसद का, उसमें भी यही बातें चल रहा था। अभी विधायक का भी चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर में, इस बार भी वही मुद्दा चल रहा है। पलायन को लेकर नहीं ज्यादा बातचीत हो रहा है, नहीं शिक्षा पे बातचीत हो रहा है, ना ही जो बिहार के लोगों को मुख्य अहम चीज जो होती है उनके जीवन में, उसके बारे में नहीं चल रहा है। और बातें चल रही है कि जंगल राज था, जंगल राज को कैसे हम आगे बढ़ाए हैं, सड़क बनाए हैं, और बहुत ऐसे चीज है नीतीश बाबू ने किए हैं। लेकिन जो आम जनता के नजरों में होती है, जैसे स्वास्थ्य पे भी काम करना चाहिए, पलायन पे भी काम करना चाहिए, जो पलायन नहीं करने जाए उद्योग दे, ये सब सारे दे। एक बार में नहीं होगा, लेकिन आप 15-20 साल से आप सरकार में है, 20 साल में आप क्या किए हैं? बस आप प्रत्येक बार इलेक्शन में आते हैं, विपक्ष वाले को बुराई कर देते हैं, यही वजह होता है। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं और एक वीडियो के साथ में, चलिए क्या क्या बात कहे हैं प्रधानमंत्री, तो मिलते हैं।